हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर एनालिसिस इन इंग्लिश प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो। द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो टिल द एंड हैज़ द इंग्लिश एनालिसिस फॉर दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों, आज का ट्रेड देखते हैं। मैंने आपको क्लियरली बोला था, मेरे फ्राइडे का वीडियो चेक कर लीजिए। मैंने एक लेवल बोला था आपको, ये वाला, ये है 81.62। मैंने बोला था आपको कि अगर मंडे को 81.62 के ऊपर रहता है स्पॉट तो आपको बाई साइड पर रहना चाहिए। तो 81.62 से डायरेक्ट आज ओपनिंग हुआ क्लियरली 82 के पास ओपनिंग हुआ। 8586 का हाई टच किया, उसके बाद उसने लो मारना शुरू किया। यहाँ पे मैंने एक लेवल भी आपको बोला था, 81 पॉइंट शायद बोला था या नहीं बोला था, प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो चेक कर लीजिए। 81.87 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स। अगर इसको क्रॉस किया तो 81.9 को जा सकता है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी देखा है। ये लेवल देखिए यहाँ पे, आज भी देखिए ऊपर गया 81.9 ऑलमोस्ट टच हुआ था, फिर नीचे आ गया। तो 81.87 और 81.9 हमारे लिए बहुत क्रिटिकल लेवल है। अगर इसको पार नहीं कर रहा है तो नीचे आएगा। तो ऐसे ही आज सेम ट्रेंड नीचे आ गया। बट अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि आज का ट्रेंड देखें तो ये जो लेवल है इसके नीचे नहीं आया है और यहीं पे इसी के लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं अपना ट्रेंड देखूँ 1 आवर पे, ये मेरा ट्रेंड है जो मैं आपको बोल रहा था, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, और ये भी एक हायर लो। तो ट्रेंड सही में एक चैनल में बहुत बढ़िया जा रहा है फ्रेंड्स, और शायद आगे का सिग्नल भी अप ट्रेंड का ही दे रहा है। कुछ लेवल्स को देखना पड़ेगा हमें फिर से। तो कल के लिए ट्रेड के लिए क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, ये जान लेते हैं। तो कल के लिए ट्रेड के लिए फ्रेंड्स मैं आपको एक सिंपल लेवल देता हूँ 1 आवर चार्ट पे। मैं अभी भी यही लाइन पे फोकस करूँगा, यही लाइन, ये है मेरा लाइन 81.62। ठीक है फ्रेंड्स। और मैं अगर ये फॉल जो दिख रहा है आपको 81.71 पे, अभी मेरे हिसाब से ये 81.6162 के पास आएगा और फिर से बाउंस लेना चाहिए टेक्निकली। तो फ्रेंड्स अभी एक इम्पॉर्टेंट लेवल बना है 81.62 का, और दूसरा इम्पॉर्टेंट लेवल बना है यही जो आप अभी फ़िलहाल ट्रेड देख रहे हो 81.72 का। अगर कल स्पॉट 81.72 के ऊपर आपको मिलता है तो आप बाई साइड पे रहेंगे, या मैं बाई साइड पे रहूँगा। मैं ख़रीदूँगा सीई या मैं ख़रीदूँगा फ्यूचर्स अगर स्पॉट 81.72 के ऊपर रहता है। मेरा पहला टारगेट होगा ये जो है 81.80, और मैं अब उसको भी सस्टेन कर रहा है तो मैं अपना सेकंड टारगेट देखूंगा 81.87। ठीक है फ्रेंड्स, 87 के ऊपर अगर गया तो 81.9 आएगा। 81.9 को अगर होल्ड किया तो हम 82 तक देख सकते हैं या 82.30 तक देख सकते हैं। तो इतना ऊपर जाने की चांसेस है अगर 81.9 को अच्छे वॉल्यूम से तोड़ा तो। नीचे के तरफ फ्रेंड्स अगर 81.62 के नीचे गया तो हमारा पहला लेवल आएगा 81.53, और दूसरा नीचे का लेवल आएगा ये वाला जो है 81.43। ठीक है फ्रेंड्स, और 81.72 और 62 के बीच में नो ट्रेड जोन है। ये यहाँ पे नो ट्रेड है फ्रेंड्स। मतलब अगर 81.72 और 62 के बीच में अगर स्पॉट आता है तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ये मेरे लिए नो ट्रेड जोन है, ये डायरेक्शन लेस रहेगा। तो इस जोन में मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मैं ट्रेड तभी करूँगा अगर 81.62 ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ फिर ट्रेड करूँगा। यहाँ पे मैं पी बाई करूँगा या मैं सेल करूँगा, निफ्टी सेल करूँगा स्पॉट को, या फ्यूचर्स में सेल ट्रेड लूँगा। 81.72 के ऊपर रहा तो मैं ये लेवल्स को टारगेट रख के अपना बाई पोजीशंस बनाऊँगा फ्रेंड्स। तो ये है कल के लिए ट्रेड फ्रेंड्स। थोड़ा सावधानी से ट्रेड कीजिए और देखिए कैसा होता है ट्रेड। जो भी मेरे चैनल को नए फर्स्ट टाइम देख रहे हैं,
प्लीज़ मेरे पिछले वीडियोस थोड़ा रेफ़र कर लीजिए, आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर दिन जो मैं एनालिसिस लेके आता हूँ आपको इमीडिएट अपडेट मिलेगा और आपको कल के ट्रेड के लिए प्रिपेयर करने के लिए आसानी होगी फ्रेंड्स। ऑलराइट, thank you so much friends. Now we'll do analysis in English. So friends, as I said, if you look at my Friday analysis that I had posted for you, I had a very critical level in mind. My critical level I had clearly indicated to you was here. This was my level, which was 81.62, and I had told you very clearly, if spot remains above 81.62 on Monday, then we can see higher levels. And exactly what happened today, if you see, this is today's line. At 81.62, the opening itself went up to 81.82. That was something like an opening today. And if we go above 81.62, I had told you we will touch 81.78, and if we go above 81.78 we should go to 81.9. So if you look at today's high, which is somewhere here, it is almost 81.9, but 81.9 we saw a correction coming, and the correction is still happening as of now. So it is very clear that if we break 81.9, we can see much higher levels, or there will be a lot of buying appetite coming from the market. So right now for us, the most important level to focus is 81.9 and 81.62. So how do we prepare for trade tomorrow, friends? Is like this. This is what I am going to be preparing for my trade tomorrow. For me, this level still holds a very important level. This level for me is 81.62. All right. And one more important level that has come up today is this. This is 81.72. For tomorrow, friends, if spot is trading above 81.72, then I will be on the buy side, or one has to be on the buy side, with the first target that one has to look at is somewhere here, which is 81.78. Look at that as the first target. Second target, look at it over here, which is 81.82. And the third target you need to look at is here, which is 81.9. If 81.9 holds for 10 minutes on a 10-minute candle or on a 15-minute candle, then we can expect to see 82 or even 82.3. That is the high target that we can see if 81.9 holds. If it doesn't hold, again it can go back to the same numbers and come on the downside. On the downside, friends, if spot goes below 81.62, or tomorrow at any point of time, if you see spot going below 81.62, then on the downside, these are my first target, which is 81.53. My second target would be here, which is 81.43. All right, in between 81.72 and in between 81.72 and 62, this is no trade zone. Between this one, don't do any trade. This is no trade zone. There is no trade that I'll take between 72 to 62. If opening is tomorrow, let's say 81.65, I will not trade. Opening is 81.69, I will not trade. I will not take any trade. You can take a small risk. If it comes to 81.62, you can take a small buy call, or even you can take a sell call, but with stop loss, and see which direction it will go. But for me, this zone is no direction zone, and hence I will not take any trade. I will trade on the upside only if it is above 81.72. I will trade on the downside if it is below 81.62. This will be my trade for tomorrow, friends. I hope you're liking my video. Please do share your comments. And for those people who are watching my video for the first time, please subscribe to my channel, because I get everyday analysis. I bring analysis every day, and you will get the first notification, and this will help you to prepare yourself for the next day trade that is going to happen. All right, so please do subscribe to my channel, share the channel with your friends and family who are interested in trading, friends. Thank you so much for watching. Let's see you tomorrow in the markets. Bye bye.